नमस्कार, आंखें खोल इंडिया में आज आपको दिखाएंगे इंडिया टीवी के ऑपरेशन मास्टर जी में यूपी के शिक्षकों का हाल। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ मुंबई समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन। पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में कुलभूषण को सुनाई मौत की सजा। भारत ने फैसले को बताया सुनियोजित हत्या। पाकिस्तानी उच्चायुक्त तलब। कुलभूषण की मौत की सजा के बाद भारत की सख्ती। पाकिस्तान के करीब 1 दर्जन कैदियों की रिहाई टाली। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी किया जाधव की फांसी की सजा का विरोध। संसद में आज कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठने के आसार। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल पर होगी चर्चा। बैठक से पहले सुबह 9:30 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने से पहले एनडीए की बैठक में जुटे दिग्गज। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2019 चुनाव लड़ने का फैसला। 33 सहयोगी दलों ने सरकार के कामकाज की तारीफ की। मोदी बोले, गरीबों का ना टूटे भरोसा। लंबे समय बाद कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया गांधी की बैठक। आज 8 बजे डिनर पर बुलाया। यूपी चुनाव में हार के बाद के हालात पर हो सकती है चर्चा। कश्मीर में हिजबुल के आतंकियों ने लोगों को वोट डालने से रोका। आतंकी ने धमकाया, वोट डाला तो मारे जाओगे। अनंतनाग में 12 अप्रैल की जगह 25 मई को डाले जाएंगे वोट। योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक आज लखनऊ के लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर ले सकते हैं फैसला। जैन मुनि तरुण सागर ने सीएम योगी के बूचड़खाने बंद कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, अब आ रहा है राम राज्य। बूचड़खाने की जगह गौशाला खोलने की सलाह दी। शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक का राम मंदिर पर बड़ा बयान। कहा, जिन्हें मंदिर बनाना है वो मंदिर बनाएं, मुसलमान मस्जिद नहीं देश बनाएं। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में इंडिया टीवी का ऑपरेशन मास्टर जी काऊ, मिल्क और ड्रिंक की स्पेलिंग लिखने में छूटे पसीने। मोदी और योगी का नाम भी नहीं लिख पाए। ऑपरेशन मास्टर का असर। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा, होगी कार्रवाई। बिजनौर में हिंदुओं के पलायन की खबर के बाद हड़कंप। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने जल्द हल निकालने का भरोसा दिलाया। मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने से नाराज लोगों ने घर पर लिखा, मकान बिकाऊ है। बेंगलुरु के मंडिया से 100 से ज्यादा गायों को एनजीओ की मदद से पुलिस ने गोकशी से बचाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोडाउन में छिपाकर रखी गई थी गाय। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फिर ट्रिपल तलाक पर किया विरोध। असंवैधानिक और जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ बताया। दिल्ली में रफ्तार का कहर। ऑडी कार ने रिक्शा में बैठे 5 लोगों को टक्कर मारी। 1 की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। झांसी के अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। ब्लड बैंक ड्यूटी पर शराब पीते कर्मचारी खुलेआम कर रहे थे पैसे लेकर खून बेचने का धंधा। एक महिला ने कैमरे में कैद की तस्वीर। यूपी के बुलंदशहर में दरोगा की दबंगई। घर से लापता बेटी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे पिता को दी जेल भेजने की धमकी। परेशान पिता ने खुदकुशी की। यूपी के फर्रुखाबाद में आग का कहर। 3 बच्चों की झुलसकर मौत। 3000 बीघा में लगी गेहूं की फसल भी खाक। हरिद्वार में जिला अस्पताल के डॉक्टर ने नर्स को मारा थप्पड़। बाद में नर्स ने भी डॉक्टर की चप्पल से धुनाई की। मध्य प्रदेश के भिंड में गुंडों ने नर्सिंग होम में घुसकर स्टोर मालिक के साथ की मारपीट। मारपीट करने वालों में महिला भी शामिल। नशे में धुत होने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस वाले की दादागिरी। एक युवक को बीच बाजार दौड़ा कर पीटा। बेरहमी से पिटाई के बाद घायल युवक को बीच बाजार में ही छोड़ा। जयपुर में कोटपुतली 1,51,00,000 दहेज मामले में इंडिया टीवी की खबर का असर। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। 500 की गड्डियों में दी गई रकम का वीडियो सामने आने के बाद से आरोपी फरार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में क्लासरूम के अंदर शूटआउट। 2 लोगों की मौत, 2 घायल। गनमैन और टीचर के बाद विवाद में फायरिंग का शक। आईपीएल में पंजाब ने आरसीबी को 8 विकेट से हराया। डिविलियर्स की तूफानी पारी गई बेकार। आज पुणे और दिल्ली का मुकाबला। आईपीएल के 10 साल के जश्न पर नीता अंबानी की पार्टी में जुटे सितारे। राष्ट्रपति ने किया एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की आत्मकथा का विमोचन। चित्रों पर आधारित है बायोग्राफी। मौके पर पवार, आजाद और इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा सहित कई लोग रहे मौजूद। मुंबई में सलमान खान ने लॉन्च की आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी द हिट गर्ल। धर्मेंद्र समेत बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां मौजूद। राइटर खालिद मोहम्मद ने साथ मिलकर लिखा।
आइए अब आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी के ऑपरेशन मास्टर जी में यूपी के शिक्षकों का हाल। और अब बात करते हैं ऑपरेशन मास्टर जी के असर की। हमने दिखाया था आपको कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ज्ञान का, कैसी है उनकी अंग्रेजी, क्या पढ़ाते हैं वो बच्चों को, क्या सिखाते हैं बच्चों को। और अब इंडिया टीवी के ऑपरेशन मास्टर जी का असर हुआ है। यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, जांच भी होगी और व्यवस्था भी सुधरेगी। आप भी देखिए, टीचर्स से सवाल जवाब, और यकीन मानिए वो हमको, आपको और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ऐसे ही यूपी के बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे? अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? The cows drinks milk. The cows drink milk. ड्रिंक माने क्या होता है? दूध देना। नहीं, ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? मिल्क माने दूध, ड्रिंक माने देना। मिल्क माने दूध। ज्ञान के जिन चूल्हों में इन बच्चों को झोंका जा रहा है, वहां स्वाहा हो जाना एक नियति है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी के स्कूलों की तस्वीर है। वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी को समझें, अंग्रेजी को समझाएं। मतलब नर्सरी से ही बच्चों के लिए स्कूलों में अंग्रेजी को जरूरी बना दिया जाए। हमारी कई टीमें शिक्षकों के ज्ञान को समझने निकली, लेकिन जहां जहां गए सब फेल होते गए। सबसे पहले चलिए बाराबंकी। लखनऊ से कोई 50 किलोमीटर दूर है। यहां के शिक्षक तो अपने चीफ मिनिस्टर तक का नाम नहीं लिख पाए। पढ़ के बता दीजिए। CHIFENMINSTER। अच्छा, और नाम भी लिख लीजिए इंग्लिश में। जी, बता दीजिए क्या लिखा है आपको। YUGI गलत है शायद, गलत है। आगे पढ़ लीजिए। AADITHANATHC। इंडिया टीवी पर ऑपरेशन मास्टर जी के तहत जब यूपी में गुरुओं के अंग्रेजी ज्ञान की पोल खुल रही थी, तब सूबे की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी इसे इंडिया टीवी पर देख रही थी। अंग्रेजी के ज्ञान का इतना बढ़िया मुरब्बा बनाया था शिक्षकों ने कि अनुपमा जायसवाल भी परेशान हो गई। फौरन कह दिया, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई तो बनती है। शिक्षकों की भर्ती कैसे हुई कि जिन्हें एरोप्लेन और स्कूटर की स्पेलिंग नहीं आती, वो आज शिक्षक बने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर इनकी नियुक्ति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ होगा, और कैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको शिक्षक बनाए, बहुत आश्चर्य का विषय है। विलियम शेक्सपियर जिंदा होते तो ऐसी अंग्रेजी सुन के किंग लियर, मैकबेथ और हेमलेट किताबों में आग लगा देते। दिल्ली से चिपका हुआ शहर गौतम बुद्ध नगर है। वहां के शिक्षक उत्तर प्रदेश तक नहीं लिख पाए। आपने बीएड करके आई होंगी? हाँ जी, मैंने बीएड किया हुआ है। मैम, आप स्पेलिंग एक बार बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर क्या लिखा है? CHEAF, चीफ, MINISTER, मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, UTTERPRADESH। अंग्रेजी पर इतना सधा हुआ ज्ञान देंगे तो कोई कहां तक टिकेगा। नोएडा के पास नंगला कंचन गांव के इस प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने तो हद ही कर दी। अंग्रेजी के ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकल गई। हमें अनार के बारे में बताना हो, अनार के बारे में, तो वो कैसे आप बच्चों को समझाएंगे? हम चित्र के द्वारा समझाते हैं सर। पहले तो चित्र से ही पहचान कराते हैं, बच्चे खाते तो हैं ही। तो अगर यहाँ लिख के आपको अनार के बारे में बताना हो? अनार के बारे में जैसे हम पढ़ाते हैं ना इमला सर, इन लोगों को मतलब मस्त सीन बन गया है उत्तर प्रदेश में। अब कितना और सुनेंगे और देखेंगे, इसके बाद बताने को कुछ नहीं बचता। कहते हैं विविधता खरबूजे की तरह होती है, देखकर रंग पकड़ती है। सो हर शहर के शिक्षकों का एक ही हाल है। आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश में लोग अंग्रेजी बोलते कैसे हैं, तो साहब देखने से तो यही लगता है
भगवान भरोसे। पिछले दिनों श्रीनगर में वोटिंग हुई, लेकिन सिर्फ 7% लोगों ने वोट डाला। बहस होने लग गई कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और अब आतंकियों का एक वीडियो और ऑडियो सामने आया है, जिसमें पार्टी के लोगों को AK-47 दिखाकर डराया और धमकाया जा रहा है कि अगर वोट मांगेंगे या डालने निकलेंगे तो मारे जाओगे। और वन रोजो क्या हिंदुस्तान जलिम कौम कर जुलूम सान बचन जुलूम सान माजन बेन असमतदारी, इसलिए वो कान रटान हेकान वोट कुलियतन त्रित क्या जुलूम हिंदुस्तान हिंदुस्तान जलिम बादशाह। इस वीडियो में नजर आ रहे गुलाम हसन बाबा चुनाव से पहले तक PDP के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक वोटिंग से पहले बोली बदल गई, चुनाव बहिष्कार की बात करने लग गए थे। लेकिन अब जब ये वीडियो सामने आया है तब पता चला है कि वो खुद ये बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर पर बंदूक रखकर आतंकियों ने उनसे ये सब करवाया था। पहले AK-47 की नोक पर डराया गया, धमकाया गया और फिर ये वीडियो वायरल कर दिया गया। इंडिया टीवी के पास सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जाकिर मूसा का वो ऑडियो भी है जिसमें वो लोगों को धमकी दे रहा है कि वोटिंग के दिन घर से बाहर ना निकले। इस वीडियो में चंद लोगों का माफीनामा है जिनको हिंदुस्तान भटका रहा था, इसलिए इन्होंने माफी मांगी है, तो हमने बेहतर समझा कि इनको माफी देनी चाहिए पहले, ताकि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम भी दुआ करेंगे, अगर फिर भी ये बाज ना आए तो इनको फिर हम मौत की सजा देंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से धमकी दी गई कि अगर वोट डालने गए तो अंजाम बुरा होगा। धमकी का असर यह हुआ कि सिर्फ 80,000 लोग ही वोट डालने निकले और सिर्फ 7% के करीब ही मतदान हुआ। इतना ही नहीं, शोपियां में भी वोटिंग से पहले लोगों को डराने के लिए स्कूलों में आग लगा दी गई, बाजारों में गोलियां चलाने लग गए आतंकी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर में अपनी फोटो के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने रोड शो किया। मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी योजना MCD को सीधे बजट दिलाने की है। मनोज ने चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। मुंबई में अनुष्का शर्मा की पड़ोसी की शिकायत पर BMC ने उन्हें नोटिस भेजा है। घर के बाहर अवैध रूप से इलेक्ट्रिकल बॉक्स लगाने की शिकायत अनुष्का के पड़ोसी ने की थी। वर्सोवा में बद्रीनाथ टावर की 20वीं मंजिल पर अनुष्का का फ्लैट है। मुंबई के वसई में एक महिला ने बहादुरी दिखाई। बिल्डिंग में पानी का मीटर चुरा रहे एक चोर को महिला ने धर दबोचा। लखनऊ की अदालत ने आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में यह वारंट जारी किया गया है। हापुड़ में SDM ने छापेमारी कर 4 दर्जन से ज्यादा गांजे के प्लास्टिक पैकेट बरामद किए हैं। 50 रुपए पैकेट के हिसाब से इसे बेचा जा रहा था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के जालौन में मालगाड़ी के एक वैगन से कच्चा तेल लूटने की होड़ मच गई। गांव वाले कच्चा तेल बोतल बाटी में भरते नजर आए। स्टेशन मास्टर ने लोगों को भगाने की कोशिश की। पंजाब के लुधियाना में 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में आरोपी ने चॉकलेट के बहाने बच्ची को बुलाकर पहले रेप किया और फिर हत्या कर दी।